कीजिए। मुझे बताइए सजाद साहब, आज इंटरनेशनल डे फॉर स्पेशली एबल्ड है, तो किस तरीके के मुतालबे हैं आपके जो आप गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं? क्योंकि हमने लगातार देखा पिछले कई सालों से आप यहाँ आते हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन आपकी कई सारी मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई। देखिए सर, हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल इस तरफ जो जिस्मानी तौर नाखेज लोगों के मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। सरकार बनने से पहले जब इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा तो इनका अपना मैनिफेस्टो था कि जिस्मानी तौर नाखेज लोगों का और विडोज वगैरह जो हैं इनका जो मंथली पेंशन है उसको हम बढ़ाकर 1000 से 5000 करेंगे, लेकिन वो सिर्फ इन्होंने 250 रुपया बढ़ाया और 1250 किया उसको। तो उसके आगे इन्होंने ये बहाना बना लिया कि हमारे पास बजट नहीं है, फंड्स नहीं है, लेकिन अपने एमएलएज का और अपना जो सैलरी है इन्होंने वो दुगना करके 1.5 लाख से 3 लाख कर दी। तो ये इनके लिए एक अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। इसी तरह हमारा डिसेबिलिटी PWD एक्ट 2016 है जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं हो रही है। एक्ट बना हुआ है जिसमें हमारी 4% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर एंड सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं। तो हमारा इसी तरह जो पीपल फ्रेंडली बिल्डिंग्स नहीं है, कहीं पर भी आप रोड देखिए, फुटपाथ्स भी पीपल फ्रेंडली नहीं बने हैं। एक आदमी जो व्हील चेयर पे चल रहा होगा वो व्हील चेयर फुटपाथ पे चढ़ा ही नहीं पाता है। 3-3 फुट 2-2 फुट फुटपाथ की हाइट है, कहीं पे रैंप नहीं रखा गया है ताकि उस पे वो चढ़ सकें, चल सकें। किसी सरकारी दफ्तर में कोई व्हील चेयर लेके जा सके, बैसाखियों पे जा सके अपने किसी काम के लिए, वहां पे वो पहुंच। एक्सेसिबिलिटी टोटली नहीं है किसी भी जगह पे इस जिस्मानी तौर नाखेज लोगों के लिए। फिर हमारे जो एम्प्लॉयमेंट की कोई ऐसी स्कीम नहीं है यहाँ पे, न दे हमें सरकारी नौकरी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी कई चीजें हैं, कई स्कीम्स हैं, जैसे ये PMEGP के लोन्स वगैरह दे रहे हैं। इसी तरह डिसेबल्ड लोगों के लिए कोई लोन स्कीम्स मुतारिफ कराएं जिसमें लो इंटरेस्ट हो या 0% इंटरेस्ट हो, ताकि ये लोग बिजनेस कर सकें, स्टैंड हो सकें अपने पांव पे। इन लोगों को भिखारी समझ के दुत्कारा जाता है। बस सरकार की यही कोशिश रहती है, जब इन्हें वोट की जरूरत होती है तो इन लोगों को कांधों पे उठाकर वो पोलिंग बूथ तक लिया जाता है, इनकी बड़ी आव भगत की जाती है, और फिर उसके बाद अगर ये लोग इलेक्शन जीतते हैं तो फिर मुलाकात भी नहीं देते। हमने कई बार CM साहब को अपॉइंटमेंट के लिए लेटर डाली, LG साहब को लेटर डाली ताकि हम अपने मसाइल उन तक पहुंचा सकें, लेकिन उनके कानों पे जूं तक तो नहीं रेंगती है। फिर हमारे पास वाहिद रास्ता यही है कि इस ठंड के मौसम में ऐसे लोग आप देख रहे हैं, कोई ब्लाइंड है, किसी की टांगों में प्रॉब्लम है, किसी के बाजुओं में प्रॉब्लम है, कोई बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, ये सब लोग इस ठंड के मौसम में रोड पे आके हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये सरकारी फंड्स निकाल के किसी टाउन हॉल में, किसी होटल में बैठकर 10-15 डिसेबल्ड लोगों को जमा करके चाय की एक प्याली या बिरयानी का एक डब्बा दे देते हैं और करोड़ों रुपयों की बिलें उस नाम पे भी निकालते हैं। इन्हें वहां पे भी शर्म नहीं आती है कि हम किन लोगों के सर बेच के खा रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं अपने हालात, अपने लिए ये करोड़ों रुपये दिन का इनका खर्चा है। खुद तो ये AC रूम्स में, एयर कंडीशनर में रूम्स में बैठे हैं, एयर कंडीशनर गाजियां हैं इनके पास, फिर तरह तरह की सहूलियत है, और हम जैसे लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। अगर ये करेंगे भी कुछ तो सिर्फ अपने एलीट तबके के लिए, जो लोग वोट भी नहीं डालते। वोट भी यही गरीब डालता है और इस्तेसाल भी इसी गरीब का होता है। तो इसी वजह से हम लोग मजबूर हैं सड़कों पे आकर अपनी आवाज, हमारे पास वाहिद जरिया है मीडिया का, मीडिया के हम हमेशा मशकूर हैं जो हमारी आवाज बुलंद करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरह से आज इंटरनेशनल डे फॉर स्पेशली एबल जो है, यही मुतालबा है जितने भी यहाँ पे स्पेशली एबल लोग आए हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो 2016 में स्पेशली एबल्स के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसमें इनको 4% रिजर्वेशन देनी थी, वो अभी तक नहीं दी गई है। और साथ ही साथ आपने सुना कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन्हें। भले ही फिर वो आप बात कर लीजिए रैंप्स की, जो इनके लिए स्पेशली रैंप्स बनाए जाते हैं वो कहीं नहीं बने। साथ ही साथ आप बात कर लीजिए जो यहाँ पर बसेस हैं उनमें इनके लिए उस तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं रखी गई है, पार्किंग लॉट्स नहीं रखे गए हैं इनके लिए। और वही कहीं ना कहीं कई सारी सरकारें बदली हैं अभी तक, और इनकी उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में कम से कम, अब जबकि यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनका इशू रिजॉल्व हो। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।